नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम घातांक करड़ी का भाग 3 हल कर रहे हैं। ये देखिए, पहला सवाल जो दे रखा है 18 पॉइंट के 01 का क्यूब भाग का चिन्ह है। ये कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, x मान लीजिए आप, और 19 पॉइंट के 95 इंटू के 3 पॉइंट के 01 बराबर के 360 पॉइंट के 15। अब ये देखिए, इसका घन कैसे करेंगे आप। ये भी पॉइंट में दे रखा है, ये भी पॉइंट में दे रखा है, ये भी पॉइंट में दे रखा है। लेकिन आपकी एक चीज़ गौर होनी चाहिए कि अगर पॉइंट के बाद 5 से बड़ी संख्या होती है 6, तो हमें उसको पूरा 1 मान लेते हैं। अगर छोटी संख्या होती है तो उसको नहीं, 1 नहीं मानते हैं। तो ये पॉइंट से छोटी है तो इसको केवल 18 मान लीजिए आप। पॉइंट के बाद ये 5 से छोटी है। उसके बाद भाग का चिन्ह लगा दीजिए, भाग के चिन्ह गुणा का चिन्ह लगा देते हैं सीधा। चलो, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये संख्या बंध जाएंगी, नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 बट्टे इसको लिख देंगे 20 इंटू के 3 बराबर के 360। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कुछ मान लेते हैं हम, x। इसका ऊपर गुणा होगा 18 इंटू के 18 इंटू के 18 वटे 18 दूनी 36। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 120 हो गए, इजकल टू के 18 इंटू के 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, एक्स इजकल टू के ये 2 से काट देते हैं 10 बार, और 2 से 9 बार, 9 तिया 27 बटे 10। तो 27 बटे थे 1 जीरो है, इसमें लगे 2.7। ये इसका आंसर हो गया। आपको ये ध्यान रखना है केवल यहाँ पे कि पॉइंटों का, इसमें ये पॉइंट के 95 है, तो ये जो 9 दिख रहा है ये 5 से बड़ा है, इसलिए हमने पूरा 20 मान लिया है। और ये 0 है, ये 5 से कम है, इसलिए केवल 3 ही माना है। इसके नीचे मान लेते हैं कोई संख्या लिखी हुई है, तो आपको पता है कि अगर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो जाएगी। तो नीचे का 1 ऊपर पहुंच गया और ये संख्या नीचे आ गई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ये देखिए 324 दे रखा है। 324 हमें पता है 18 का वर्ग होता है, 9 3 का होता है, 1.5 काट दीजिए तो 5 15 पॉइंट के 5 बार कटेगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90। लेकिन 1 अंक के बाद पॉइंट है तो हम भी पॉइंट लगा देंगे, तो इस 9 का कोई, इस 0 का कोई मतलब नहीं हुआ। अब हमें केवल 9 का वर्ग करना है, 9 9 81। इसमें कैलकुलेशन करना विशेष आना चाहिए, अन्यथा आप सवाल नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ये देखिए घन दे रखा है यहाँ पे। अब ये ऋण नहीं है, ये घन है। तो ये इसमें से संख्या जब भी बाहर निकल सकती है जब एक संख्या के 3 पार्ट होंगे। तो पहली देखते हैं हम 250। देखिए एक एक करके बताता हूँ मैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसको 5 से काट देंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू के 5 इंटू के 5 इंटू के 5 प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 माइनस के 4। इसको भी देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं कटेगा, ऐसे काट के देख लेते हैं।
दो दूनी 4, दो सत्ते 14, 3 त्रिका 9, और 3 नम 27, और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू के 3 इंटू के 3 इंटू के 3। अब ये घन है तो हमें इसमें से 3 3 के जोड़े चाहिए, जब भी बाहर निकल सकता है, अन्यथा ये बाहर नहीं निकलेगा। तो इसमें से बाहर निकला 5, बाहर निकलेंगे 5 का इसके अंदर गुणा कर दूंगा मैं, तो 5 तिया 15, अंदर कितना बचेगा केवल 2, प्लस इसमें से 2 बाहर निकलेगा, 2 2 ही है केवल यहाँ पे, और अंदर कितना बचेगा 2। इसमें से एक 3 बाहर निकलेगा, 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, अंदर बचेगा 2। अब 15 रूढ़ के 3, 15 रूढ़ के 2 और 2 रूढ़ के 2, कितने हो गए 15, 16 17, 17 में से आप 12 घटा दीजिए, कितने बचेंगे 5, ये बचेंगे 5 रूढ़ के 2। ये आंसर हो गया आपका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 5 की पावर के x का होल स्क्वायर इक्वल टू 625, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके से जो कोई भी घात आती है तो इसका इसके अंदर गुणा होता है, इसका ये घात के ऊपर घात है तो इसका इसके अंदर गुणा होगा। तो 5 का 2 का इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2x। अब इसको काट लीजिए आप, कितनी बार लिखेंगे 5 से काटिए, क्योंकि हमें बेस 5 ही चाहिए। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकन 5, यह आ जाएगा 5 की पावर के 4। बेस दोनों के समान है तो घातों की तुलना करने पर आ जाएगा 2x बराबर के 4, x बराबर के 2। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 7 की पावर के -1, इसको लिख सकते हैं 1/7, 1/8 -1 माइनस के, इसको लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि माइनस के 1 है इसलिए वो नीचे आके प्लस हो गया। माइनस का जो 1 है वो नीचे आके प्लस हो गया। ये अंदर वाला ये जो दिख रहा है ये वाला नीचे आए तो ये माइनस हो गई है, जो घात माइनस में दे रखी है प्लस में हो गई। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना आएगा 8 एकन 8, 7 और 8 सत्ते 56, 1 बचेगा 1/56 माइनस, ये हो जाएगा 7/12, ये -1 दे रखा है इसमें। अगर हम इस संख्या को उल्टा कर देंगे, नीचे की को ऊपर, ऊपर की को नीचे, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये माइनस अब ख़त्म हो गया हमारा, ये माइनस प्लस में हो गया। अब 1 को लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको भी उल्टा कर दीजिए, ये माइनस में है ये वाला, तो 1 ही आएगा यहाँ पे, 7 का मतलब ही नहीं बनता है। तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, ये भी 12 हो जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने। 1 नीचे आया, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें से घटा दीजिए आप, 6 में से 2 गए 4 बचे, 5 में से गया 4। ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि ये नीचे आया तो ये वाली जो घात है माइनस की प्लस हो गई। अब 1 को बेशक घात के रूप में मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस वाले 56 को अगर मैं ऊपर पहुँचा दूँगा, 1 को नीचे ले आऊँगा तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 3 प्लस के 2 की पावर के x इक्वल टू के 27 की पावर के 1/3 प्लस के 64 की पावर के 1/2। 3 प्लस के 2 की पावर के x इक्वल टू के, ये कितने का वर्ग है, घन है, 3 त्रिका 9 9 30 27, 3 का घन है, प्लस के ये कितने का है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर के 6 इंटू के 1/2। इस 3 से ये वाला 3 ख़त्म हो जाएगा, 2 की पावर के x इक्वल टू, यहाँ पे केवल 3 बचेगा, प्लस के 2 तिया 6, 3 बार गया है, ये हो जाएगा 2 की पावर q। इस वाले 3 से ये 3 ख़त्म हो जाएगा, 2 की पावर के x, 3 बार घन कर दीजिए, इसका कितना आ जाएगा 8, नहीं घन मत करिए, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। बेस हमें समान चाहिए, जब तक बेस समान नहीं होंगे जब तक x का मान नहीं निकाल सकते हैं।
तो यहाँ से घातों की तुलना करने पे, जब घातों की तुलना करेंगे तो नीचे का जो बेस है वो ख़त्म हो जाएगा। घातों की तुलना से बेस ख़त्म हो गया। अब एक्स बराबर कितना आ गया 3। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 1 2 3 4 5 243 बट्टे 5 जीरो आ जाएंगे नीचे, 2/5। ये कितने का वर्ग होता है? काट के देखते हैं इसको। 8 24 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 7 21 3 नम 27 3 त्रिका 9 3 एकम 3 1 2 3 4 5। तो इसको लिख सकते हैं 3/10 की पावर के 5। 5 जीरो है तो ये भी 5 हो गया, और इंटू के 2/5। 5 से 5 कट गया। अब केवल इसका वर्ग कर दीजिए, केवल 2 बच रहा है तो 2 का इसका वर्ग करेंगे। अब 3 त्रिका 9 10 दारे 100। ये उत्तर हो गया। या ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट भी लगा सकते हैं आप, ऐसे ये भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है 3/5 की पावर क्यू इंटू के 3/5 की पावर के माइनस के 6 इजिकल टू के 3/5 की पावर 2x माइनस के 1। ये देखिए इन दोनों का बेस समान है। जब बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो गुणा में जो है घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। जब प्लस लगाएंगे यहाँ पर तो प्लस की जब ये माइनस है यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा इजिकल टू के 3/5 2x माइनस को। घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? केवल माइनस के 3। ऊपर जैसे घातों की तुलना करते हैं माइनस को इधर लेके आएंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2x बराबर के केवल माइनस के 2 बचेगा, x बराबर के माइनस के 1। अगला सवाल है, ये दे रखा है 3 की पावर के n+4 इंटू के माइनस के 6 इंटू के 3 की पावर n+1। देखिए कैसे हल करेंगे इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर n+2 इंटू के 3 की पावर के 2 माइनस के 6 इंटू के 3 की पावर n+1 बटे 3 की पावर n+2। ये देखिए बेस दोनों के समान है और ये हमें पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ये दोनों का बेस समान है तो गुणा में घातें जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी? n+2 प्लस के 2। तो जब जोड़ेंगे इसको ये n+4 वापस मिल जाएगा वही चीज़ हमें। तो इसलिए मैंने इस n+4 को तोड़ के लिख दिया है n+2 प्लस के 2। और ये गुणा में होती हैं दोनों, गुणा में घाते हैं इसीलिए गुणा में लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि जब तक बेस समान नहीं होंगे जब तक हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको। 3 की पावर n+4 वापस आ जाएगा। तो अब 3 की पावर के ये n+2 ही है इस जगह पे, और ये भी n+2 है। तो 3 की पावर के n+2 इसमें से बाहर आ जाएगा। बचेगा कितना हमारा अंदर? 3 का स्क्वायर माइनस के 6, यही बचेगा बटे 3 की पावर के n+2। 3 की पावर के n+2 से एक ख़त्म हो जाएगा। बचेगा हमारा 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस के 6 इजिकल टू के 3। विशेष करके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल आते हैं, ये आप पे तोड़ना आना चाहिए। आपको इस सवाल में जो गौर करना है वो केवल इस पर गौर करना है कि ये मैंने कैसे तोड़ा है, बाकी का सब सेम है। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।